अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फ़ाउंडर एंड सीईओ फेमेंट की इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गियर्स और गियर्स के मॉड्यूल के बारे में। ये मॉड्यूल क्या होता है, इसको मैचिंग गियर किस तरीके से आपस में होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो गियर्स हैं, जैसे कि ये अब नज़र आ रहा है हमारे पास एक स्पर गियर है बेसिकली ये। इसमें जो मोटी-मोटी बात हम करेंगे वो होती है मॉड्यूल। मॉड्यूल का फ़ॉर्मूला होता है डाया डिवाइडेड बाय टीथ, यानी नंबर ऑफ़ टीथ जितने भी हैं उसके अंदर। अब ये जो मॉड्यूल है इसको बनाने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अब ये 2 गियर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों गियर जो हैं इनके जो टीथ हैं अगर सेम साइज़ के होंगे और इनका जो जहाँ पे मैचिंग पॉइंट है वो सेम होगा तो ही ये पावर ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर हो पाएगी। यानी कि इसका जो मैचिंग है वो कनेक्ट सही होना चाहिए, जो दांत हैं वो दांतों के ऊपर ही सही तौर पर बैठने चाहिए, तभी ये जाके आगे वो एक दूसरे के पावर ट्रांसमिशन कर पाएंगे। तो हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल इज़ ए यूनिट ऑफ साइज़ दैट इंडिकेट हाउ बिग और स्मॉल अ गियर इज़। यानी कि जो गियर है वो कितना बड़ा कितना छोटा है वो चीज़ डिफ़ाइन करती है मॉड्यूल को। इसको हम इस तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे अब ये गियर नज़र आ रहा है जिसका अगर हमने ओडी लिया यानी कि आउटर डायमीटर लिया 100 मिलीमीटर और इसके जो नंबर ऑफ़ जो टीथ हैं वो भी 100 ही हैं। तो जब हम इसको फार्मूला जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया डाया अपॉन टीथ है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉड्यूल है वो बेसिकली 1 है। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरा लें, यानी कि अगर हमारे पास ओडी 100 ही है मगर इसके नंबर ऑफ़ टीथ हैं वो 200 हैं, तो इसका मॉड्यूल हो जाएगा 0.5। इसी तरीके से अगर हम तीसरी एग्जांपल लें, यानी कि 100 अगर इसका ओडी है और इसके नंबर ऑफ़ टीथ कम है 50 हैं, तो इसका मॉड्यूल हो जाएगा 2। तो अब इसका इन ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसको अब हम इस वाली एग्जांपल से देखते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक गियर है जिसके जो ओडी है वो 100 है, नंबर ऑफ़ टीथ उसके 100 हैं, तो इसका मॉड्यूल बन गया 1। इसी तरीके से दूसरा गियर है जो कि थोड़ा बड़ा है, इसका ओडी 200 है और नंबर ऑफ़ टीथ भी 200 है, तो ये बन गया 1। यानी कि इन दोनों का जो मॉड्यूल है वो बेसिकली सेम है, 1-1। तो ये दोनों गियर जब आपस में चलेंगे तो ये मैच करेंगे क्योंकि इनका जो सर्कुलर पिच है वो बेसिकली सेम हो गई और जो मॉड्यूल है दोनों का सेम हो गया। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करके चलेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा हम ये भी देख लेते हैं कि ये सर्कुलर पिच क्या चीज़ होती है। अब जैसे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सर्कुलर पिच का नज़र आ रहा है, जैसे इसके अंदर जो है सर्कुलर पिच में एक टीथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे टीथ के स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जो है डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कुलर पिच। ये जो चीज़ होती है ये दोनों गियर्स की सेम होनी चाहिए। इसी वजह से इसका जो मॉड्यूल है अगर 1-1 है तो ये बेसिकली इन दोनों का जो सर्कुलर पिच है दोनों का सेम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मॉड्यूल की बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। कल की वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल को कैलकुलेट करने के बारे में हम और इसकी डिग्री वगैरह कैलकुलेट करने के बारे में हम वीडियो शेयर करेंगे। तो कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।